आज हम बात करेंगे CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड की, जो भारत के डिफेंस सेक्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस कंपनी की शुरुआत 16 फरवरी 2012 को हुई थी, जब इसे फ्लैश फॉर्ज फ्लूइड कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर CFF फ्लूइड कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड किया गया और 2022 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा मिला। कंपनी की स्थापना भारतीय नौसेना और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए अत्याधुनिक तकनीक और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्य व्यवसाय शिपबोर्ड मशीनरी, क्रिटिकल कंपोनेंट सिस्टम्स और टेस्ट फैसिलिटीज का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग है, जो सबमरीन और सरफेस शिप्स के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री के लिए भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोपोली में स्थित है, जहां से यह फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटर और एयर पैनल्स, वेपन और कंट्रोल सिस्टम्स, स्टीयरिंग गियर, प्रोपल्शन सिस्टम्स, हाई प्रेशर एयर सिस्टम्स, हाइड्रोलिक सिस्टम्स और डाइविंग एयर सिस्टम्स का उत्पादन करती है। यह फैसिलिटी इंडियन नेवी, मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और फ्रांस की नवल ग्रुप से अप्रूव्ड है और ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन प्राप्त है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14 है, जो पिछले साल के 0.19 से कम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 15.4 है, जो पिछले साल के 10.78 से बेहतर है। रोज 22.13% और रोज 17.42% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28.04% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.49% है। ग्रोथ के मामले में भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सालाना बिक्री में 36% की बढ़ोतरी हुई है और मुनाफा 41% बढ़ा है। पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल्स केगर 115% रहा है। तिमाही आधार पर भी कंपनी ने मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जहां बिक्री में 38% और प्रॉफिट में 40% की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉक ने पिछले 52 हफ्तों में 1117% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स, FIIs और DIIs मिलकर कंपनी में 73% से ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन हर स्टोरी के कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। कंपनी का PE रेशियो 53.88 और PB रेशियो 5.45 है, जो वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा माना जा सकता है। इसके अलावा कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है और कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़कर 172 दिनों तक पहुंच गया है। डेप्टर्स का स्तर भी ऊंचा है, जो वार्षिक बिक्री का लगभग 41% है। तो सवाल यह है कि क्या CFF फ्लूइड कंट्रोल एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है या मौजूदा वैल्यूएशन पर रिस्क ज्यादा है? एक तरफ डिफेंस सेक्टर में मजबूत उपस्थिति, हाई मार्जिन और ग्रोथ इसे आकर्षक बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कैश फ्लो की कमजोरी और हाई वैल्यूएशन चिंता का कारण है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से जरूर परामर्श करें।